खंड 1 प्रदेश में वर्तमान में कुल 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित है, जिनकी सूची पृष्ठ 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, विभाग के नियंत्रणाधीन निजी विश्वविद्यालय में से निम्न 10 निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं। ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू, सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर, श्रीधर विश्वविद्यालय झुंझुनू, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़, माधव विश्वविद्यालय सिरोही और रेफल्स विश्वविद्यालय अलवर, निर्माण विश्वविद्यालय जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जगदीश झाबरमल टिब्रेवाल विश्वविद्यालय झुंझुनू आदेशों की प्रति संलग्न 2 पर विभाग द्वारा ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू, माधव विश्वविद्यालय सिरोही और जगदीश झाबरमल टिब्रेवाल विश्वविद्यालय झुंझुनू, सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू, भूपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर के विरुद्ध राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में अनियमितताएं पाए जाने पर इन विश्वविद्यालयों की समग्र जांच एसओजी के माध्यम से कराए जाने प्रेषित किया गया। संलग्न पृष्ठ 2 पर विभाग द्वारा दिनांक 7/1/2026 को ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू का परिसमापन करते हुए संभागीय आयुक्त बीकानेर को ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू का प्रशासक नियुक्त किया। आदेशों की प्रति संलग्न पृष्ठ 3 पर शेष विश्वविद्यालयों की जांच प्रक्रियाधीन है। पुलिस अधीक्षक एसओजी से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में स्थित एक ओपीजीएस विश्वविद्यालय रावतसर, कुजला चूरू 2, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर के पदाधिकारी 3, सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी झुंझुनू 4, श्री जेजेटी विश्वविद्यालय चुड़ेला झुंझुनू व 5 मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार चित्तौड़गढ़ के खिलाफ बैकडेट में विभिन्न कोर्सेज की अंक तालिकाएं डिग्री प्रदान करने संबंधी में शिकायतें मिली थी, जिनके ओपीजीएस विश्वविद्यालय के संचालक मालिक जोगेंद्र सिंह, पूर्व रजिस्ट्रार व पूर्व वाइस चांसलर सरिता कड़वासरा, पूर्व रजिस्ट्रार जितेंद्र यादव, अकाउंटेंट संगीता कड़वासरा व सुमित था तथा ओपीजीएस विश्वविद्यालय के दलाल सुभाष चंद्र, प्रदीप कुमार शर्मा, परमजीत, बहुत डिटेल दे दिया, परमजीत सिंह, बैठिए बैठिए, परमजीत गंगा सिंह, अवनीश कंचल, अजय भाज, बाबूलाल उर्फ बाबू पटेल उर्फ बीएल पटेल व रवि त्यागी को गिरफ्तार किया जाकर जेल में भिजवाया गया। मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन डीन फार्मेसी किशोर चंद्रुअल, कार्यालय सहायक राजेश सिंह राणावत व उप परीक्षा नियंत्रण सुशील कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया। प्रकरणों का अनुसंधान जारी है। खंड 3 विभाग द्वारा समय समय पर निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रण किए जाने हेतु पब्लिक नोटिस एवं आदेश जारी किए गए तथा दिनांक 28/5/2024 एवं 9/10/2024 संलग्न पृष्ठ 4 पर निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियामक आयोग गठन नीतिगत निर्णय से संबंधित इस हेतु परीक्षण प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि निजी विश्वविद्यालयों में हो रही धांधली, अनियमितताओं, फर्जी डिग्री और कई अन्य गड़बड़ियों के मामले आने के बाद सरकार ने इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए सन 2024 में नियामक आयोग गठित करने का खाका तैयार करने के लिए 2 कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी और निष्ठा जसवाल के साथ 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था? यदि हाँ, तो उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की, ये बताइए पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार द्वारा निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण हेतु विनियामक प्राधिकरण आयोग गठन हेतु तत्कालीन कुलपति भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के द्वारा प्रस्तावित प्राधिकरण के विधेयक का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था। द राजस्थान प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 का प्रारूप तैयार कर विधि विभाग को विधिक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रशासनिक स्तर पर विनियामक प्राधिकरण के गठन संबंधी विधेयक के प्रावधानों को और अधिक प्रतिरोधात्मक, सशक्त एवं प्रभावी बनाने
तथा राज्य सरकार एवं विभाग को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने तथा नवीन प्रारूप तैयार करने हेतु प्रोफेसर सोडानी समिति का गठन किया गया था। प्राप्त प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आवश्यक प्रावधानों एवं निर्देशों को भी प्रस्तावित बिल में सम्मिलित किए जाने हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग स्तर पर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी गाइडलाइंस को भी संशोधन किए जाने की प्रक्रिया जारी है। उक्तानुसार प्रस्ताव बिल प्रारूप तैयार कर शीघ्र तैयार करके अभी हम विधि विभाग को प्रशिक्षण उपरांत बिल को पेश किया जाएगा। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है, क्या ये भी सही है कि देश के कई प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए नियामक आयोग बने हुए हैं? क्या सरकार राजस्थान में भी इन प्रदेशों की तर्ज पर आयोग गठित करने का विचार रखती है? मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि नियामक आयोग गठन नीतिगत निर्णय से संबंधित है, इस हेतु परीक्षण प्रक्रियाधीन है। 2 साल से परीक्षण प्रक्रियाधीन है और कितने साल लगेंगे, कब तक निर्णय किया जाएगा, तारीख बताएं। आपको बताया कि प्रारूप तैयार है और जल्दी ही इसको भिजवा दिया जाएगा, लेकिन ये नीतिगत निर्णय है, निश्चित रूप विधि विभाग में भेजने के बाद में कैबिनेट में जाएगा। 2 साल हो गए आपको। निश्चित रूप से जल्दी कर देंगे। हमने इसमें कई प्रावधानों में अगला किया, जल्दी करा देंगे। श्री सुभाष मीर। प्रश्न संख्या है, आपने खंड 1 में जो जवाब दिया है सिंघानिया कार्रवाई पे, यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई करने का, मैं पूछना चाहता हूं इस पे कितनी बार कार्रवाई हुई है? देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, हमने 2015 में हमारी जब वसुंधरा सरकार थी, जब हमने जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर को फर्जी डिग्रियों के मामले में उसको भी हमने परिसमापन किया था। और आपने इन 5 साल में अगर एक भी यूनिवर्सिटी की जांच करवाई हो तो बताइए। हमने ये 10 यूनिवर्सिटियों की जांच कराई है, 10 यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने OPGS को भी परिसमापन कर दिया गया है। ऐसा नहीं है आप कुछ करते नहीं हो, हमने किया है, हमने करके दिखाया 10 यूनिवर्सिटियों का, और जारी करेंगे। अगला प्रश्न सुभाष मीर। प्रश्न संख्या 143। हो गया, आपके 2 हो गए। श्री सुभाष में माननीय मंत्री जी। प्रश्न माननीय संख्या मंत्री जी, अरे माननीय सदस्य अंकित नहीं। प्रश्न संख्या 143। माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास